हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी क्वेस्ट में। साथियों, आज है जैसा कि 3 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 जून 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा डेली का पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन आज का, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया हाल ही में। तो विश्व दुग्ध दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यह विश्व दुग्ध दिवस। अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है ये ना वर्गीस कुरियन जी की याद में मनाते हैं। दुग्ध दिवस है, वर्गीस कुरियन जी की याद जयंती के अवसर पर उनकी याद में मनाते हैं। इनकी जयंती जैसे कि होती है 26 नवंबर को, और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, याद ही होगा आपको, संविधान दिवस। बिल्कुल, संविधान दिवस भी मनाते हैं। जैसा कि क्योंकि 26 नवंबर को 1949 को संविधान अधिनियम किया गया था, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया था। तो संविधान दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर एक ही दिन को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को क्लियर रहेगा। चलिए अब जैसे कि वर्ल्ड मिल्क, अगर हम लोग वर्ल्ड मिल्क प्रोड्यूसर में बात करें तो इंडिया जो है ये टॉप पर प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड दूध का उत्पादन में। ठीक है, राष्ट्रीय दूध देखिए, जैसे इसकी शुरुआत जो हुई थी, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत 2001 से हुई थी। थीम इस बार की है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ये है इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय शहर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप बहुत पुराना टूर्नामेंट हो रहा है। तो एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप इस बार आयोजित होगा अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद, गुजरात में आयोजन होने जा रहा है। 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक चलेगा इसका एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, जो कि पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर को मूल रूप से चुना गया था, लेकिन बाद में इसे अहमदाबाद कर दिया गया। थोड़ा सा वेन्यू चेंज हुआ है। जैसा कि 2025 में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप चीन के जियांगशान शहर में आयोजित हो चुका है ऑलरेडी, अभी या और हो रहा है, और कोई जरूर नहीं है कि एक साल में एक ही बार ही आयोजन हो। कई बार कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो साल भर में 2-2, 3-3 बार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ISSF बताता हूँ, जैसे मैं आपको बता दूं कि आयोजित होता है चेस का वर्ल्ड कप होता है, इसमें जैसे इन सब का होता है। तो कई ऐसे बार हो जाते हैं। कुछ टूर्नामेंट हैं 4 साल में एक बार होते हैं। खैर, एशियाई भारत महासंघ की स्थापना 1958 में हुई थी। टोक्यो, जापान में इसकी जैसे कि हेडक्वार्टर स्थापना हुई थी। अगला, T20 क्रिकेट में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट में 300 सिक्सेस लगा दिए हैं रोहित शर्मा ने। IPL में अभी यह पूरा किया कारनामा अपना। इसके अलावा IPL में इनका नाम एक और रिकॉर्ड बन गया है। ये 7000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे बन गए हैं। सेकंड फर्स्ट तो आप जानते हो विराट कोहली, ये जो हैं 8000 प्लस पार कर चुके हैं। दूसरे सबसे ज्यादा स्कोर पाने वाले यहाँ मैं खिलाड़ी जैसे बन गए हैं कौन? रोहित शर्मा। 7000 प्लस रन इनके हो गए हैं। इसके अलावा 300 भी इनके कंप्लीट हो गए हैं। कल एक दुखद न्यूज रही है, जैसा कि मतलब मुंबई बाहर हो गई है। मुंबई फैंस के लिए दुखद था ये। पंजाब पहली बार पहुंची है, लेकिन वाकई पंजाब ने बहुत अच्छा खेला और पंजाब पहुंच गई है फाइनल में। तो अब RCB और पंजाब दोनों ही टीमें खेलेंगी। इनमें से कोई एक ही जीतेगा। जैसा कि जो भी जीतेगा आप दोनों में से ही जीतेगा। तो इनमें से पहली बार टीम इनमें से जीतेगी। जैसा कि तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच। खैर, क्रिस गेल ये कारनामा कर चुके थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में रोहित शर्मा ने 300 से अधिक लगाए हैं। 200 से 51 से ज्यादा मैचों में इन्होंने किया है। अगला, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन अभी देहरादून में किया गया है। देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। तो उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव आयोजित किया गया है। यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फेस्टिवल, तो 29 मई की बात करें 2025 को हुआ है। CSIR और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ मिलकर किया हुआ है। भारत बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वें स्थान पर है। यह भी याद रखना है आप लोगों को। 2024 में जैसा कि 42वें स्थान पर भारत था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में जैसा कि बात करें
अगला है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 शुरू किया गया है। 2025 है विकसित कृषि संकल्प अभियान। यह मैं आपको जैसे बता दें कि पहले ही बताए थे कि 20 दिन 15 दिन पहले बताया गया था कि भारत में शुरू होने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्री शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत हुई है उड़ीसा से। कहां से? उड़ीसा के भुवनेश्वर से शुरुआत हुई है विकसित कृषि संकल्प अभियान की। लेकिन ये देशव्यापी अभियान है और उद्देश्य मैंने आपको बताया था कि 15 दिनों तक एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। ऐसा अभियान चलाया जाएगा, कृषि को उन्नति की तरफ से उन्नत किस्म का कैसे बनाया जाए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जिससे हम लोग 2047 तक की ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। अब तो शुरुआत हुई है भुवनेश्वर ओसा से, लेकिन देशव्यापी यह अभियान है। ओसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिषद से हुआ है। केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है 29 मई से 12 जून तक। 15 दिनों तक ये चलने वाला है, 15 दिवसीय। अब ये अभियान किसानों को कृषि संबंधित के लिए वित्तीय सहायता, बीमा, सब्सिडी, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका उद्देश्य है। इसका कौन सा? राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात हो रही है यहाँ पर। 2025 का जो शुरू किया गया है और शुरुआत हुई है कहाँ? ये उड़ीसा में शुरुआत की गई है। अब अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वार्षिक एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन में या कहें जिसे संगारी वार्ता में या हुई है सिंगापुर में? कहां पर? सिंगापुर में हुई है और भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व किया था सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। ये सीडीएस अनिल, अब ठीक अगली अनिल चौहान जो है इनका नाम याद रखना है आपको, क्योंकि जैसा कि इनके अभी बात करें, इनके बयान से हो गई है कंट्रोवर्सी। सोशल मीडिया पर इन्होंने मतलब खुले तौर पर अभी तक भारतीय सेना और भारत सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हाँ अपना राफेल गिरा है, और इन्होंने यहाँ पर बयान दे दिया जिसमें इन्होंने कहा है कि हाँ राफेल गिरा है। हालांकि इसमें इन्होंने पूरा लंबा स्पीच दिया है, पूरा सुनना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक प्रकार से ये एक्सेप्टेशन हो गया यहाँ पर कि हाँ अपना राफेल एक गिरा है। एक या कितना गिरा है यह तो अभी अब कंफर्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो नुकसान कुछ भारत को भी हुए हैं, जैसा कि यह बात समझ में आई है इनके बयान से लेकर के। खैर, सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी यहाँ पर गए हुए थे भारत का रिप्रेजेंट करने, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जैसा कि, और ये दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। आप जानते हो कि स्वर्गीय जनरल विपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे, या दूसरे नंबर के हैं। तो अभी 2002 से जो शुरू हुआ था सम्मेलन, उसका अभी 22वां संस्करण हो रहा है। सांगरी-ला वार्ता इसे कहते हैं, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन में भारत प्रतिनिधि भेजा करता है, कभी भेजता है कभी नहीं भेजता है। जैसे पिछली बार 2021 वाले में न, पिछली बार जो हुआ था उसमें भारत में नहीं भेजा था कोई प्रतिनिधि। 2018 वाले में प्रधानमंत्री मोदी खुद गए हुए थे। अभी तक प्रधानमंत्री नहीं जाते थे, कभी नहीं गए इसमें, क्योंकि उतना तवज्जो नहीं दी जाती थी इसको। लेकिन 2018 में पीएम मोदी गए थे और वह बन गए थे पहले भारतीय प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करने वाले। ये नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। क्वेश्चन है, वैसे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हाल ही में भारत और किस देश के बीच में, जैसा कि बात करें, सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 शुरू हुआ। नोमैडिक एलिफेंट हर साल होता है, इसलिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। हर साल ये सैन्य अभ्यास होता है किस किस के बीच में? भारत और मंगोलिया के बीच में। इंडिया और मंगोलिया करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। तो इस बार जो है ये उलान बाटर, मतलब जैसे मेघालय में किया जा रहा है, 17वां संस्करण है, 31 मई से 13 जून के बीच में चलेगा। नोमैडिक एलिफेंट ये कुछ जैसे कि अभ्यास हैं, इनका रिवीजन करेंगे हम। गोल्डन ड्रैगन चीन और कंबोडिया के बीच हुआ है, यह 7वां संस्करण था। तीस्ता प्रहार यह भारतीय सेनाओं ने किया है, पूर्वोत्तर में जाकर के तीस्ता फील्ड फायर रेंज में किया है। अभ्यास आक्रमण भारतीय वायुसेना ने किया। डेजर्ट फ्लैग बहुराष्ट्रीय अभ्यास था। दस्तलिक इसके अलावा उज्बेकिस्तान के बीच और भारत के बीच में होता है। AIKM में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच हुआ। पासेस भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ। ऑपरेशन सिंदूर तो आपने देखा ही, भारतीय सेनाओं ने किया है पाकिस्तान पर। अब इसके अलावा टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका इनियोज भारत और वायुसेना के ने किया जैसा कि, और इंदिरा यानी इंडिया और एशिया के बीच में ये भारत रूस के बीच में हुआ है। अब अगला मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड
जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 15 लोगों को दिया है। यह अवार्ड किसे दिया जाता है, यह पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो ये दिया जाता है नर्स को दिया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी एक बार जैसे कि अपने मतलब खुद ही नर्स थी एक तरीके से, उन्हीं की जयंती के अवसर पर हम लोग 12 मई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैसे नर्स दिवस की बात हो रही है, मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, इसी अवसर पर मतलब जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के नाम पर टोटल 15 अवार्ड दिए गए हैं इस बार 12 मई को। खैर, राष्ट्रपति भवन में इन 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। एक सर्टिफिकेट रुपए 1 लाख की पुरस्कार राशि भी दी गई है। यहीं पर अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे? तो किसको उत्तर प्रदेश का नया कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक पुलिस बन गए हैं, अभी नियुक्त हुए, जैसा कि अभिनव राजीव कृष्णा। आईपीएस राजीव कृष्णा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। आईपीएस राजीव कृष्णा देखिए ये रिटायर हो रहे हैं और इनके रिटायरमेंट के बाद अब इनकी नियुक्ति हुई है प्रशांत कुमार की जगह लेंगे। ये राजीव कृष्णा किसकी जगह लेंगे? प्रशांत कुमार की। यूपी के नए होंगे कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक। तो अभी कार्यवाहक हैं, हो सकता है परमानेंट हो जाएं जल्दी, तो हो सकता है कोई और नियुक्त कर दिया जाए अगला, जैसे कि अब जो भी होगा आपको हम बता देंगे। जैसा कि अब अगला, हाल ही में आयोजित 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड का खिताब इस बार का इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है जैसा कि क्योंकि इस बार जो आयोजन है इसका भारत में किया गया था। भारत में आयोजन हो रहा है तो भाई ऑलरेडी वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। कोई भी जीते। 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित हुई है हैदराबाद में, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जैसे कि कई बार हैदराबाद में आयोजित हुई है इस बार, और इसको ओपल सुजाता चंद्रसी से जीत लिया है। ये थाईलैंड की हैं और ये बन गई है नई मिस वर्ल्ड। मिस वर्ल्ड अलग होता है और मिस यूनिवर्स अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड विजेता बन गई हैं और ये जीतने वाली बन गई हैं पहली थाईलैंड की महिला। जैसे भारतीय में बात करें, अगर भारत में बात करें तो 6 लोग जीत चुके हैं अब तक। यहाँ पर अभी पहली महिला बनी है, यह जीतने वाली है। तो भारत मिस वर्ल्ड बनी हुई है। इनको ताज कौन पहनाया है? जो पिछली बार की विजेता होती हैं वो ताज पहनाती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि ताज पहनाए किसने? जो पिछली बार की विजेता है, तो क्रिस्टीना प्लिचकोवा ने इनको ताज पहनाया। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनका खिताब जो है ताज का जो किसने पहनाया? जो नई होती है मिस वर्ल्ड विजेता जैसे इस बार हुई है 2025 में, तो इनको किसने ताज पहनाया था? तो जैसा कि पिछली बार की जो विजेता होंगी वही पहनाएंगी ताज। तो ताज पिछली बार की विजेता आपको बताना है। चलिए, तो आयोजक हैदराबाद में होता है। जैसा कि अगला, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा पाने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? कुछ दिन पहले ही अभी मैंने जो आपको बताया था कि पूर्णतः कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य पाने वाला पहला भारतीय राज्य बना था मिजोरम। लेकिन अब दूसरा पूछा जा रहा है कि दूसरा कौन बन गया है? तो दूसरा बन गया है गोवा। गोवा बन गया है सेकंड। ध्यान रहे, मिजोरम था फर्स्ट और गोवा बन गया है सेकंड। जैसा कि कार्यात्मक साक्षरता की बात हो रही है तो मतलब 100% यहाँ पर वर्किंग लिटरेसी है। जितने लोग भी काम काज करने वाले हैं 100% साक्षर हैं, और ये बन गया है दूसरा राज्य। अगर सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो सबसे पहले लद्दाख ही बना था। लद्दाख 2024 में ही बन गया था। तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सबसे पहले लद्दाख ही बना है। लेकिन अगर राज्यों में पूछा जाए पूर्णतः राज्यों में, तो मिजोरम पहला राज्य बना था और दूसरा राज्य गोवा बना है। चलिए, 2030 तक पूरी तरीके से पूरे भारत में कार्यात्मक साक्षरता पाने का लक्ष्य है, जैसा कि भारत सरकार का है। गोवा के बारे में जान लो। गोवा आपको जैसा कि हम बता दें, ये एक छोटा सा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है। सिर्फ 2 ही जिले हैं। पणजी राजधानी है। सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत। बीजेपी पार्टी से पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अलावा अंसी नेशनल पार्क है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है। दाडोलो दिवाली नाच और घोड़े मोरनी यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य होते हैं, डांस होते हैं। 2 जिले हैं। 40 विधानसभा में सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं। अब हे गाइस, ये रहे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के 11 क्वेश्चंस।
अगर वीडियो आपको समझ आई हो या आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।